तमिलनाडु में जो 3 सबसे बड़े शहर हैं उसमें चेन्नई, कोयम्बतूर और मदुरई। मदुरई सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, बहुत बड़ा हेल्थ केयर का हब है और बहुत बड़ा रिलीजियस और कल्चरल श्रद्धा का एक बड़ा स्थान है। लोकेशन अगर हम देखें मदुरई की तो आसपास बड़े शहरों के साथ इसका मदुरई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी लगातार है। ऑलरेडी ये कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट है, लेकिन लोगों का एस्पिरेशन है कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। कीपिंग इन व्यू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ मदुरई, टुडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी took the decision in the Union Cabinet to approve Madurai Airport as Madurai International Airport. So this will become a full-fledged international airport with this approval and the subsequent notification. This will bring connectivity from various parts of the world. There is a huge industrial cluster around Madurai: automobile, rubber, chemical, granite. Then the world famous temples of Meenakshi Amman temple, then Kudal Alaghar temple, then Tiruparan Kundaram Murugan temple. It's a very, very famous, and this is also the gateway to Rameshwaram. So this will be a major, major change in the entire development of Madurai and Tamil Nadu. संतरागाछी कोलकाता शहर के अंदर जो 4 बड़े स्टेशन है उसमें से एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। बड़ा इसका डेवलपमेंट भी स्टेशन का बहुत हो रहा है। 6 फ्लोर का स्टेशन बन रहा है कंप्लीट। ये संतरागाछी से खड़गपुर, ये संतरागाछी इस कोलकाता रीजन से ऑलरेडी 3 लाइन्स है खड़गपुर तक, और ये 4th लाइन बनेगी। तो 4th लाइन बनने से कनेक्टिविटी टू मुंबई और कनेक्टिविटी टू चेन्नई, ये दोनों की दोनों इम्प्रूव होगी। और बहुत सारी सबअर्बन सर्विसेज चलती है यहाँ पर, उन सबअर्बन सर्विसेज के लिए कैपेसिटी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। बड़ा प्रोजेक्ट है 4th लाइन का, करीब 2905 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, इन सब में से ये प्रोजेक्ट जाएगा। और 111 किलोमीटर का रूट लेंथ है इसका। काफ़ी सिग्निफिकेंट इसमें ब्रिजेस हैं। एक मेगा ब्रिज है, 15 मेजर ब्रिजेस है और 100 माइनर ब्रिजेस है। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और उस एरिया के कंप्लीट जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, गुड शेड है, सीमेंट क्लस्टर्स है, सबअर्बन रेल है, पैसेंजर ट्रेन्स है। ओवरऑल इस 4th लाइन के बनने से इस रूट पे करीब 50 नई ट्रेन सर्विसेज चल पाएंगी, जो कि मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, सबअर्बन की कैटेगरी में होगी। कनेक्टिविटी मुंबई से इम्प्रूव होगी, कनेक्टिविटी चेन्नई से भी इम्प्रूव होगी। जितना रेल की तरफ फोकस जाता है उतना ही देश के लिए एनवायरनमेंट का बेनिफिट भी बढ़ता है। इस प्रोजेक्ट से जो नॉर्म्स है नीति आयोग और नीरी के पैरामीटर्स से कैलकुलेट हुए हुए, उसके हिसाब से 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। 20 करोड़ विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 81 लाख ट्रीज जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते, उतना इस एक अकेले प्रोजेक्ट के बनने से होगा। और 38 लाख ह्यूमन डेज जनरेट होंगे इस प्रोजेक्ट से, और देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट 452 करोड़ रुपीस बचेगी। साइंथिया से पाकुर, वेस्ट बंगाल में जो मिडिल पोर्शन है, मध्य बंगो कहते हैं जिसको, उसका प्रोजेक्ट है। 81 किलोमीटर का 1569 करोड़। गंगा जी के साउथ में प्रोजेक्ट है, पटना से बख्तियारपुर से क्यूल, भागलपुर और इधर कहलगांव से फिर बरहरवा, फिर पाकुर से साइंथिया। ऑलरेडी 3 लाइन्स है यहाँ पे, और ये 4th लाइन बनेगी। आने वाले समय में बहुत डिमांड रेलवे की जिस तरह से बढ़ रही है, उस हिसाब से कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ेगी। और बहुत यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, ECL है, इन सब के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 81 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। एक मेगा ब्रिज है, 41 मेजर ब्रिजेस है और 83 माइनर ब्रिजेस है। इस प्रोजेक्ट से 10 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रेलवे के पास आएगा। 7.7 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी और 31 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। 171 करोड़ रुपीस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी हर साल, और 28 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।